हेलो एवरीवन। अब देखिए एपी में एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है कि जब जैसे वर्ड प्रॉब्लम वगैरह आती हैं तो उसमें हमें नंबर ऑफ टर्म्स एपी में सेलेक्ट करने होते हैं। तो जब नंबर ऑफ टर्म्स एपी में सेलेक्ट करने होते हैं तो हमारे लिए ज़रूरी है कि हम जनरल एपी की जो सीरीज़ या सीक्वेंस है वहाँ से टर्म उठाएं या फिर कोई स्पेशल टर्म्स का प्रोविज़न है वहाँ से लें। तो आइए देखते हैं इस चीज़ को। ठीक है, तो जैसे सपोज कर लीजिए नंबर ऑफ टर्म्स टेकन इन एपी। ठीक है, तो अगर जनरल एपी हम की सीक्वेंस अगर हम लेते हैं तो ए प्लस डी, ए प्लस टू डी, ए प्लस थ्री डी, सो ऑन, इस तरह से है। तो अगर आपको थ्री टर्म्स लेने हैं तो ये फर्स्ट थ्री टर्म्स आप ले सकते हैं। अगर आपको फोर टर्म्स लेने हैं तो ये फर्स्ट फोर टर्म्स ले सकते हैं, इस तरह से सो ऑन। ठीक है, लेकिन इसमें नोट करने वाली बात क्या है कि अगर हमको मान लीजिए सम दिया हुआ है क्वांटिटीज का, तो जो इक्वेशन हमारे पास बनेगा वो हमारे पास टू वेरिएबल्स में बनेगा और उनमें से कोई भी वेरिएबल एलिमिनेट नहीं हो रहा है। तो मानी बात है कि हमें सेकंड इक्वेशन तो चाहिए चाहिए, लेकिन क्या है कि दोनों जगह टू वेरिएबल्स अपीयर होंगे। ठीक है, तो थोड़ा सा सॉल्विंग क्या होगा, हमारा टाइम टेकिंग हो जाएगा। ठीक है, लेकिन अब अगर हम इस तरह से देखें कि अगर मान लीजिए नंबर ऑफ टर्म्स इन एपी जो हम ले रहे हैं, मान लीजिए थ्री टर्म्स हम ले रहे हैं। ठीक है, तो अगर इनको हम कंसिडर कर लेते हैं ए माइनस डी कॉमा ए प्लस डी, तो हम आसानी से देख रहे हैं कि अगर हमें सम दिया होगा तो हम इनको ऐड करने पर डी हमारा कैंसिल हो जाएगा और ए हमारा कैलकुलेट हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से अगर सपोज कर लीजिए हमें फोर टर्म्स लेने हैं। ठीक है, तो हम ले लेंगे ए, अगर फोर टर्म्स एपी में लेना है तो ए माइनस थ्री डी, ए माइनस डी, ए प्लस डी और ए प्लस थ्री डी रहेगा। तो अब आप यहाँ पे देखिए कि ए प्लस थ्री डी में से अगर हम इसको माइनस करेंगे तो हमारे पास कॉमन डिफरेंस क्या आएगा, टू डी। आप चाहें तो ये देख सकते हैं यहाँ पे, इसमें से अगर ए माइनस डी माइनस करेंगे तब भी टू डी आएगा और अगर इसमें से इसको माइनस करेंगे तब भी कॉमन डिफरेंस टू डी आएगा। तो अगर मान लीजिए फाइव टर्म्स लेने हैं हमें तो हम क्या लेंगे। ठीक है, फाइव टर्म्स अगर हमें लेने हैं तो इन तीनों को देखिए यहाँ पर, और साथ में क्योंकि फाइव टर्म्स लेने तो मतलब एक इधर बढ़ेगा और एक इस साइड पे इंक्रीज करेगा, तो यहाँ पे हमने डी ऐड कर दिया तो हमारे पास क्या आ जाएगा, ए प्लस डी, क्योंकि कॉमन डिफरेंस क्या चलेगा, जब ऑड नंबर ऑफ टर्म्स होंगे डी चलेगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पर ए प्लस टू डी हो जाएगा और इससे पहले वाला क्या था, ए माइनस डी, और अब इससे पहले वाला क्या हो जाएगा, ए माइनस टू डी। ठीक है, फाइव टर्म्स आ गए, वन टू थ्री फोर फाइव। ठीक है, अब इसी तरह मान लीजिए अगर सिक्स टर्म चलना है तो हम इवन वाले को कंसिडर करेंगे। ठीक है, तो हम ये देखेंगे इधर की तरफ वन यूनिट इंक्रीज हो जाएगा, इधर की तरफ वन यूनिट इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है, तो अगला वाला यूनिट क्योंकि कॉमन डिफरेंस टू डी चल रहा है तो यहाँ पे आ जाएगा ए प्लस फाइव डी, सिक्स टर्म्स। अगर वी हैव टू टेक सिक्स टर्म्स तो सिक्स टर्म्स में क्या आ जाएगा हमारे पास, इधर की तरफ वन यूनिट इंक्रीज करेगा तो क्या हो जाएगा, वन क्वांटिटी इंक्रीज करेगी तो ए प्लस थ्री डी के बाद हमारे पास आ जाएगा ए प्लस फाइव डी। आप देख रहे हो कॉमन डिफरेंस टू डी है तो टू डी ऐड करेंगे हम लोग। इससे पहले आपके पास ए प्लस डी है, ए माइनस डी इसके पहले है, यहाँ पर ए माइनस थ्री डी है, यहाँ पर लास्ट में ए माइनस फाइव डी है। ठीक है, तो इस तरह से हमारे पास ये क्वांटिटीज आ जाएंगी और आप आसानी से एक बात समझ गए होंगे कि अगर ऑड नंबर ऑफ टर्म्स होंगे, मतलब थ्री है फाइव है, तो कॉमन डिफरेंस हमारा डी चलेगा, और अगर मतलब इवन नंबर ऑफ टर्म्स है जैसे फोर है सिक्स है तो कॉमन डिफरेंस हमारा टू डी चलेगा। नोट करने वाली बात क्या है कि यहाँ पर ए आपका फर्स्ट टर्म नहीं है। ठीक है, आपका डी यहाँ पे कॉमन डिफरेंस हो सकता है और नहीं भी हो सकता है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। तो आप जब नंबर ऑफ टर्म्स कैलकुलेट कर लीजिएगा उसके बाद आप फर्स्ट टर्म बताइएगा और नंबर ऑफ टर्म मतलब नंबर्स कैलकुलेट करने के बाद तब उनको सब्ट्रैक्ट करके आप कॉमन डिफरेंस बताइएगा। इज इट क्लियर? अब देखिए ध्यान से कि इसी आर्टिकल के ऊपर हम क्वेश्चन जो करने जा रहे हैं वो है फाइंड द थ्री टर्म्स इन एपी हुज सम इज 36 एंड प्रोडक्ट इज 960। ठीक है, मतलब हमें एक ऐसे थ्री टर्म्स एपी में फाइंड करने हैं जिनका सम 36 होगा, सम हमारे पास 36 होगा और साथ में प्रोडक्ट हमारे पास 960 होगा। ठीक है, अब इसके बाद आप देखिए तो फिर वही कि द फर्स्ट थ्री टर्म्स ऑफ एन एपी आर लेट ए माइनस डी प्लस ए माइनस ए प्लस डी। ठीक है, हमने थ्री टर्म्स क्या मान लिए, ए माइनस डी, ए और ए प्लस डी। ठीक है, तो इनका सब देखिए यहाँ पर हमने इस तरह से लिख लिया बिकॉज सम इज गिवन टू बी 36। अब हम आसानी से देख रहे हैं कि डी इज गेटिंग कैंसिल्ड। डी जब कैंसिल हो गया आपके पास तो आप देख रहे हैं कि हमारे पास 3a आ रहा है, 3a इज इक्वल टू 36, तो a इज इक्वल टू 36 डिवाइडेड बाय 3 इज इक्वल टू 12, तो वी गॉट a इज इक्वल टू 12।
ठीक है। तो अब दो वेरिएबल हमारे पास ए और डी थे यहाँ पे, उसमें से एक वेरिएबल देखिए हमें मिल गया, तो ये एडवांटेज हुआ इस टाइप के नंबर्स लेने का, ठीक है। अब हम लोग आ जाते हैं प्रोडक्ट पे। तो प्रोडक्ट हमारे पास है ए माइनस डी, ए और ए प्लस डी इज इक्वल टू 960। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ए इधर आपने पहले लिख लिया और ए माइनस डी इंटू ए प्लस डी हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर इज इक्वल टू 960। अब नाउ यू आर गोइंग टू सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ ए, तो पुटिंग ए इज इक्वल टू 12, so that is 12 square minus d square is equal to 960. 144 minus d square is equal to 960 divided by 12. ये 12 जाके 960 को डिवाइड करेगा। तो हम यहाँ पे आसानी से देख रहे हैं 12 1 जा 12 8 जा, तो दैट इज 80 वी गॉट, ठीक है। नाउ 144 minus d square is equal to 80. d square is equal to 144 minus 80 is equal to 64. So that is d is equal to plus minus square root 64, that is plus minus 8, ठीक है। तो d हमारे पास आ गया प्लस 8 एंड माइनस 8। आर यू गेटिंग इट? ठीक है। वी हैव गॉट द सेकंड वेरिएबल ओवर हियर, यहाँ पे हमको सेकंड वेरिएबल मिल गया है। अब यहाँ पर हम क्वांटिटीज को कैलकुलेट करते हैं। तो देयरफॉर व्हेन a इज इक्वल टू 12, d इज इक्वल टू 8, ठीक है। तो क्वांटिटीज हमारे पास क्या आ जाएंगी, a माइनस डी, a प्लस डी, दैट इज 12 माइनस 8, 12 and 12 plus 8, that is 4, 12, 20. तो 4 plus 8 12, 12 plus 8 20. So they are these numbers are in AP. Now we take the second case when a is equal to 12, d is equal to minus 8, ठीक है। तो a minus d, a plus d, so that is 12 minus minus 8, 12, 12 plus minus 8. अब यहाँ पे देख रहे हैं कि जब हम a इज इक्वल टू 12 और d इज इक्वल टू माइनस 8 लेके चल रहे हैं, तो हमारे पास टर्म्स आ रहे हैं 20, 12 एंड 4। यहाँ पे भी देखिए 20 में से 8 माइनस किया 12 आ गया, 12 में से 8 माइनस किया 4 आ गया। तो दीज आर ऑल्सो इन जेपी। तो वी हैव गॉट द सेम नंबर्स बट इन 2 ऑर्डर्स। ये यहाँ पे हमारा असेंडिंग ऑर्डर में आ रहा है, यहाँ पे हमारा डिसेंडिंग ऑर्डर में आ रहा है। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमें लास्ट में नंबर इंक्रीजिंग ऑर्डर वाला बता देना है कि नंबर्स आर 4, 12 and 20. So this is our ultimate and final answer and we got it. Okay. So like this we are going to solve it. कि जब भी अब आपने ये देख लिया यहाँ पर कि अगर 3 क्वांटिटीज हमें कंसिडर करने हैं और आपको सम का कंडीशन दिया हुआ है, तो आप इन्हीं नंबर्स को कंसिडर कीजिए जिससे डी कैंसिल हो जाएगा और आप इजीली इवेल्युएट कर ले जाएंगे, क्योंकि फर्स्ट स्टेज पे ही हमें 1 वेरिएबल मिल जाएगा, ठीक है। अब यहाँ से आप देख सकते हैं कि ए आपका 4 है और कॉमन डिफरेंस आपका 8, ध्यान रखिएगा, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास इसी टॉपिक पे कि फाइंड द 4 टर्म्स इन एपी whose sum is 12 and the sum of whose square is 116। मतलब अगर हम 4 टर्म्स इन एपी अगर हम ले लेते हैं a माइनस 3d, a माइनस d, a प्लस d, a प्लस 3d, ठीक है। 4 टर्म्स एपी में हमने आपको बताया था कि ये ले सकते हैं हम लोग, और इसमें देख रहे हैं कॉमन डिफरेंस हमारा 2d आ रहा है, ठीक है। इवन नंबर टर्म्स में मैंने बताया था आपको, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए फर्स्ट कंडीशन जो हमें दी हुई है कि सम, इनका सम है 12, तो इन सबको हम ऐड कर दें, ठीक है। ऐड करने पर हमारे पास ये आ गया। हम फिर से देख रहे हैं बहुत इजीली, 3d कैंसिल हो गया, d से d कैंसिल हो गया, वी गॉट 4a। 4a इज इक्वल टू 12, a इज इक्वल टू 12 डिवाइडेड बाय 4 इज इक्वल टू 3। तो वी गॉट a इज इक्वल टू 3। यहाँ पे 1 वेरिएबल हमें मिल गया, ठीक है। अब इसी तरह से सेकंड कंडीशन हमें क्या दी हुई है, सम ऑफ हुज स्क्वायर्स इज 116, मतलब ऑल्सो गिवन, ऑल्सो सम ऑफ स्क्वायर्स
यहाँ पे हर टर्म का हम स्क्वायर करेंगे, ठीक है, और स्क्वायर करने पर हम इनको ऐड अप कर देंगे और ऐड करने पर हमारे पास ये कंडीशन आ जाएगी, ठीक है, और इनका सम दिया हुआ है 116, ठीक है। ध्यान दीजिएगा कंडीशन क्या दी है, सम ऑफ हुज स्क्वायर्स, मतलब जो क्वांटिटीज आप लेंगे उनके हर टर्म का स्क्वायर होगा, फिर उनका ऐड करेंगे, ठीक है। तो अब यहाँ पे आप आसानी से देख सकते हैं कि अगर आप एक्सपेंशन करेंगे तो एक्सपेंशन करने पे आएगा ए स्क्वायर प्लस 9d स्क्वायर माइनस 6ad प्लस ए स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर माइनस 2ad, ए स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर प्लस 2ad प्लस ए स्क्वायर प्लस 9d स्क्वायर प्लस 6ad। ये पूरा एक्सप्रेशन आपको 116 के इक्वल मिला, ठीक है। अब यहाँ से हम देख रहे हैं कि 6ad कैंसिल, 2ad कैंसिल्ड, ठीक है। तो ए स्क्वायर दैट इज 4a स्क्वायर प्लस अब डी स्क्वायर में 9 प्लस 1 10, 1 प्लस 9 10, तो दैट इज 20d स्क्वायर इज इक्वल टू 116, ठीक है। यहाँ से हम देख रहे हैं कि 4 कॉमन हो रहा है, ए स्क्वायर प्लस 5d स्क्वायर इज इक्वल टू 4 इंटू, उसके बाद हम देख रहे हैं 4 कैंसिल हो गया और साथ में अब हम यहाँ पर a की वैल्यू को सब्स्टिट्यूट कर देंगे, ठीक है। तो ए स्क्वायर का मतलब हो गया 3 स्क्वायर प्लस 5d स्क्वायर इज इक्वल टू 29, तो दैट इज 5d स्क्वायर इज इक्वल टू 29 माइनस 9, 3 का स्क्वायर 9 होगा, उधर जाके ये माइनस हो जाएगा, वी गेट 20, तो d स्क्वायर इज इक्वल टू 20/5 इज इक्वल टू 4, तो d इज इक्वल टू प्लस माइनस 4, मतलब d हमारे पास एक बार प्लस में है एक बार माइनस में है, ठीक है। अब हम लोग इसको दोनों वेरिएबल्स हमको मिल गए हैं यहाँ पर, ठीक है। तो अब हमको यहाँ पे चेक करना है कि व्हाट आर द क्वांटिटीज। तो अब हम यहाँ पे लिख लेते हैं व्हेन a इज इक्वल टू 3, d इज इक्वल टू प्लस 4, और इस साइड पे लिख लेते हैं a इज इक्वल टू 3, d इज इक्वल टू माइनस 4, तो a माइनस 3d, a माइनस d, a प्लस d और a प्लस 2d, दैट इज 3 माइनस 3 इंटू 4, 3 माइनस 4, 3 प्लस 4, 3 प्लस 3 इंटू 4। तो यहाँ पर हम सॉल्व जब कर रहे हैं तो क्या मिल रहा है, 3 माइनस 12 माइनस 1 7, 3 प्लस 12, वी गॉट इट, माइनस 9 माइनस 1 7 एंड 15। तो यहाँ पे हम आसानी से देख रहे हैं कि कॉमन 15 में से 7 माइनस कीजिए 8 आया, इधर से देखिए माइनस 9 में 8 ऐड कीजिए तो आपके पास माइनस में 1 आ गया, माइनस 1 में 8 ऐड कीजिए तो 7 आ गया, 7 में 8 ऐड कीजिए 15 आ गया, तो कॉमन डिफरेंस हमारे पास यहाँ पे क्या आ रहा है 8, ठीक है। तो ये हमारे पास 1 टाइप ऑफ आंसर आ गया। यहाँ पर अगर हम रख रहे हैं वैल्यू तो a माइनस 3d, a माइनस d, a प्लस d और a प्लस 3d। अब वैल्यू जब हम रख रहे हैं तो क्या मिल रहा है हमें, 3 माइनस 3 टाइम 7 माइनस 1 माइनस 9। तो यहाँ पे देख रहे हैं 15 में से 8 माइनस कीजिए 7 आ जाएगा, 7 में से 8 माइनस कीजिए माइनस 1 आएगा, माइनस 1 में 8 माइनस कीजिए माइनस 9 आ जाएगा। तो वी गॉट द 4 नंबर्स ओवर हियर, सेकंड स्लॉट ऑफ आंसर, ठीक है। आप चाहें तो आंसर में दोनों दे सकते हैं, अगर ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन होगा तो दोनों में से जो आपको ऑर्डर दिया हो असेंडिंग ऑर्डर या डिसेंडिंग ऑर्डर में से उसको चेक कर लीजिए, उसमें से वाला आंसर दे दीजिएगा, ठीक है। वरना आप दोनों आंसर मेंशन कर सकते हैं, असेंडिंग ऑर्डर में डिसेंडिंग ऑर्डर में, बोथ आर करेक्ट, ठीक है। आई होप यू अंडरस्टैंड। अगर कहीं नहीं समझ में आया है या इससे रिलेटेड कोई कॉन्सेप्ट में दिक्कत आ रही तो वीडियो को पॉज करके आसानी से आप देखिएगा, और प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब प्लीज़ जरूर कीजिएगा इफ़ यू लाइक इट। थैंक यू।